Good afternoon, everyone. My name is Mayur Salunke. I am from Mumbai support team. Our today's topic is newly launched features of Spider 5.0. Here we start with the study which is introduced by the Spider and it is named as Spider Congestion Zone. So what do we mean by spider congestion zone? In our technical language, we can say it as a consolidation zone or ranges or sideways. सो जो कंजेशन जोन है उसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग एक कंसोलिडेशन जोन बोल सकते हैं या फिर रेंजेस बोल सकते हैं या फिर साइडवेज जोन में जो प्राइस की कंजेशन होती है तो उसे हम लोग स्पाइडर कंजेशन जोन ट्रीट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि स्पाइडर कंजेशन जोन को कैसे हम लोग सॉफ्टवेयर में एड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं आईरिस प्लस में आता हूँ। यहाँ पे मैंने अभी निफ्टी का स्पॉट का चार्ट ओपन किया है। यहाँ से पहले जब मैं एड स्टडी करता हूँ मैं इधर यहाँ पे चार्ट पे राइट क्लिक करके एड स्टडी कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे एस क्लिक कर सकता हूँ जिससे मैं स्टडी ऐड कर सकता हूँ एंड देन डायरेक्टली जस्ट मैं एस मेंशन करके यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ स्पाइडर कंजेशन जोन को। ओके सो यहाँ पे पैरामीटर्स में अभी हम लोग आते हैं। सो पैरामीटर्स में यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स है जैसे बैक बार है, एक्सपांशन परसेंटेज है, जोन लेंथ है एंड एरर है। सो ये पर्टिकुलर पैरामीटर्स क्या है वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले मैं एक जस्ट एक कंसेप्ट को टच करना चाहता हूँ जिसकी वजह से आपको ये कंजेशन जोन बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ओके सो यहाँ पे पहले मैं इसको अभी ऐड नहीं करता हूँ, एक मैं कंसेप्ट को टच करना चाहता हूँ जो जिसे हम लोग नॉर्मली बहुत करके लोग ट्रेड करते हैं, जो हम लोग बोलते हैं इनसाइड बार। सो बेसिकली इनसाइड बार क्या होता है कि एक पर्टिकुलर बार का ऐसा रेंज, जैसे आप यहाँ पे निफ्टी के स्पॉट में देख सकते हैं कि यहाँ पे गैप अप हुआ था एंड बहुत नीचे सेलिंग प्रेशर आया और एक पर्टिकुलर हाई का और लो का रेंज क्रिएट हो गया। आफ्टर दैट वो रेंज के अंदर ही दो तीन तीन के कंटिन्यूसली वो पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा था। तो इसे बेसिकली हम लोग इनसाइड बार रेंज बोल सकते हैं। अभी इनसाइड बार में कैसा होता है कि आप कभी कभी कैसे होता है कि दो कैंडल्स, थ्री कैंडल्स या फिर चार, मे बी कभी भी 10-15 कैंडल्स भी उसके अंदर क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे प्राइसेस क्या होती है, वो पर्टिकुलर हाई लो का जो रेंज है उसके अंदर ही घूमते रहती है, तो उसके लिए हम उसको इनसाइड बार बोलते हैं। यही सेम लॉजिक हम लोग स्पाइडर कंजेशन जोन में यूज करते हैं। सो जैसे मैं सेम एड स्टडी में जाता हूँ तो यहाँ पे कंजेशन जोन में जब मैं क्लिक करता हूँ एंड देन पैरामीटर्स में जब आता हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आता है बैक बार। सो बेसिकली ये बैक बार वो ही ऑप्शन है जो हम लोग यहाँ पे हाई लो का रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनसाइड बार में फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ही कैंडल का रेंज सिलेक्ट होता है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे आपको हम लोग ने ऑप्शन दिया है कि आप आपका रेंज डिसाइड कर सकते हैं कि जैसे अगर मुझे थ्री कैंडल्स का हाई लो का रेंज देना है या फिर पर्टिकुलर दो कैंडल्स का हाई लो का रेंज देना है तो वो मैं वहां पे डिफाइन कर सकता हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए मैं बाय डिफॉल्ट जो बैक बार 3 है वो ही यहाँ पे रख रहा हूँ। इसके बाद में यहाँ पे मैं आता हूँ जोन लेंथ पे। तो जोन लेंथ यहाँ पे मैंने 7 मेंशन किया। तो जैसे मैंने पहले बताया कि इनसाइड बार के अंदर कभी दो कैंडल्स, थ्री कैंडल्स या फिर 10-15 कैंडल्स क्रिएट होते हैं, तो जोन लेंथ भी वो ही है कि आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर रेंज के अंदर कितने कैंडल्स का क्लोज आना चाहिए। तो यहाँ पे जोन लेंथ आपका एक्चुअली क्लोज कंसिडर करता है, पर वो भी कितने कैंडल्स के लिए। जैसे यहाँ पे हम लोग ने 7 कैंडल्स रखा है। ओके सो यहाँ पे मैंने 7 कैंडल्स का ये ऑप्शन रखा है। अभी मैं इसको जस्ट ऐड करता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने पर्टिकुलरली यहाँ पे जोन क्रिएट कर लिया है। अभी मुझे इसको और फाइन ट्यून करना है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग ने यहाँ पे ऑप्शन रखा है एक्सपांशन परसेंटेज का। तो जैसे एक्सपांशन परसेंटेज क्या यूज होता है कि जैसे अभी मैं यहाँ पे 3 कैंडल्स का मैंने यहाँ पे रेंज लिया, तो अभी यहाँ पे मैं रेंज थोड़ा डिक्रीज करता हूँ, इसको यहाँ पे मैं 1 कैंडल पे लेके आता हूँ। ओके एंड यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट चेंज कर लेता हूँ। जैसे मैं अभी रिलायंस पे आता हूँ, तो रिलायंस पे अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्टिकुलर ये जो कैंडल है उसने यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हाई लो का रेंज लिया है। ओके एंड जैसे यहाँ पे मैंने एक्सपांशन रखा है, तो एक्सपांशन 5.0 रखा है, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ उसने 0.5% और नीचे की तरफ 0.5% स्पेस छोड़ा है। ओके एंड यहाँ पे जो एरर है, सो बेसिकली ये एरर क्या इंडिकेट करता है कि जो भी मेरा लेंथ जोन लेंथ क्रिएट हो रहा है उसमें से जैसे ये एक हाथ कैंडल अगर बाहर भी क्लोज हो जाए ये पर्टिकुलर जोन के बाहर, तो भी मुझे चलेगा। तो उसके लिए हम लोग वहां पे एरर मेंशन करते हैं। ओके तो यहाँ पे मैं अभी फिलहाल के लिए एक्सपांशन जोन को यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ और जोन लेंथ 7 रखे, एरर भी मैं 1 रखता हूँ और इसको मॉडिफाई करता हूँ।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने चेंजेस किया तो उसने वहां पे जो उसका पर्टिकुलर जोन है उसने शिफ्ट कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कैंडल के हाई लो के रेंज के अंदर कितने सारे कैंडल्स बने हैं उसके अंदर, और वो ही पर्टिकुलर रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग स्पाइडर कंजेशन जोन को यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट डज दिस कंजेशन जोन टेल्स? So this tells us that both buyers and sellers are fighting with the same power. So that is the reason why prices start to move in a range. ओके, सो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ, उसके अंदर ही प्राइसेस कंटिन्यूअसली मूव कर रही है। ना बायर्स हैवी हो रहे ना सेलर्स हैवी हो रहे, वो पर्टिकुलर वो रेंज में ही कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहा है। तो ये बहुत ही टाइट जोन वहां पे उसने क्रिएट किया है। जैसे आप यहाँ पे प्रीवियस भी देख सकते हैं कि यहाँ पे वो पर्टिकुलर जोन में ही ट्रेड कर रहा था। जब बायर्स और ज्यादा हैवी हो गए तो उसने वो रेंज ब्रेकआउट कर दिया अपसाइड। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि हाउ कैन वी यूज दिस स्पाइडर कंजेशन जोन व्हाइल ट्रेडिंग? सो मोस्टली इट्स ट्रेडेड व्हेन इट गिव्स द ब्रेकआउट, बट वी कैन आल्सो ट्रेड ऑन पुलबैक्स। ओके, सो यहाँ पे अभी हम लोग अगेन चार्ट्स पे आते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिलायंस में उसने ब्रेकआउट दिया था। तो जैसे मैंने पॉइंट मेंशन किया था, इधर आप ब्रेकआउट पे भी ट्रेड कर सकते हैं या फिर इसके पुलबैक्स पे भी ट्रेड कर सकते हैं। सो पुलबैक्स मतलब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम्स में अभी मैं हूँ रिलायंस में, तो 2 दिन कंटिन्यूसली यहाँ पे रिट्रेस हुआ, और ये पर्टिकुलर जो कंजेशन जोन था वहां से ही सपोर्ट लेके अगेन एक बाउंस आया, एंड देन अगेन ये सेलिंग प्रेशर आया। उस टाइमिंग में भी सेम उसने वो ही जोन के आसपास सपोर्ट लेके यहाँ पे अपसाइड मूव किया। तो ये कंजेशन जोन का बेनिफिट आपको कैसे होगा कि आपको पता होगा कि डोमिनेटिंग ट्रेंड कौन सी डायरेक्शन में है, कि मतलब बायर्स हैवी है तो कहाँ से हैवी वो हो गए हैं। अगर वापस प्राइसेस वो रेंज में आती है, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि ये पर्टिकुलर जोन से अगेन हमें एक बाउंस मिल सकता है उसमें। ओके, सो यहाँ पे आगे वाले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। तो ये पर्टिकुलर कंजेशन जोन को हम लोग ने पुल बैक पे देख लिया। नाउ अभी इसको मैं और कंफर्मेशन कैसे ले सकता हूँ? तो कंफर्मेशन के लिए हम लोग इधर प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन ले सकते हैं, या फिर आप जो भी इंडिकेटर को ज्यादा रिलाई करते हैं इंडिकेटर पे, वो इंडिकेटर का सपोर्ट लेके वो कंजेशन जोन के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे व्हाट पैरामीटर्स वी कैन यूज फॉर स्पाइडर कंजेशन जोन? सो ये पैरामीटर्स जो है वो मैं खुद पर्सनली यहाँ पे यूज करता हूँ मेरे चार्ट्स पे। सो वी कैन यूज 1 0 10 1। सो ये क्या इंडिकेट कर रहा है वो मैं आपको चार्ट्स पे आके शो करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे मॉडिफाई करता हूँ, सो 1 0 जोन लेंथ यहाँ पे मैं 10 मेंशन कर रहा हूँ कि 10 कैंडल का जो क्लोज है वो एक पर्टिकुलर हाई लो के रेंज के अंदर होगा, और उसमें से अगर एक हाथ कैंडल अगर बाहर भी क्लोज हो जाता है तो भी मुझे चलेगा। तो वैसा यहाँ पे मैंने मेंशन किया और इसको यहाँ पे से मैं मॉडिफाई कर दूं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिलहाल कुछ चेंजेस हुआ नहीं है। अभी भी जैसे आप देख सकते हैं कि रिलायंस में करंटली जो ये पर्टिकुलर एक ब्रेकआउट अपसाइड हुआ था उसके बाद में कंटिन्यूसली उसके अंदर ही प्राइसेस ट्रेड कर रही है, ना ज्यादा ऊपर की तरफ गई है ना ज्यादा नीचे की तरफ। तो ये पर्टिकुलर कंजेशन जोन की वजह से आपको हेल्प भी होता है कि वो जोन में मैं ट्रेड करूं या ना करूं, अगर करूं तो उसको ब्रेकआउट में करूं या पुल बैक में करूं। तो ये कंजेशन जोन आपको ये हेल्प आउट करता है कि मार्केट कब ट्रेंडिंग है, उसके पुल बैक में मैं कभी ट्रेड कर सकता हूँ और क्या रेंज में मैं उसको ट्रेड कर सकता हूँ। ओके, नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स यूज किए हैं, जैसे डेली टाइम फ्रेम्स के लिए एंड इंट्राडे टाइम फ्रेम्स के लिए। सो इंट्राडे टाइम फ्रेम्स के लिए आप 60 मिनट्स का टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं जिसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम्स के लिए फिलहाल जील एंड एसबीआई मैंने कुछ शॉर्टलिस्ट किए हैं स्क्रिप्ट्स, वो मैं आपको जस्ट शो करता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं सी मेंशन करके जील मेंशन करता हूँ। ओके, एंड जील जैसे ही ओपन किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने कंजेशन जोन क्रिएट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने ब्रेक डाउन दिया, देन अगेन गैप अप होके जब ये रेंज के नियर बाय अगेन वापस आ गया, तो वहां से आप देख सकते हैं सेलिंग प्रेशर अगेन कंटिन्यू हुआ। बट जब उसने ये रेंज को ब्रेक किया ये पर्टिकुलर कैंडल ने, और अगेन जब ऊपर जाके नीचे आया तो आप वहां पे अगेन सेम देख सकते हैं कि यही जोन के आसपास उसने सपोर्ट भी लिया है। ओके, सो इस तरीके से आपको कंजेशन जोन हेल्प करता है कि कहाँ से मतलब ब्रेकआउट मिला उसको, एंड अगेन वो कहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं। तो एज इन आप इसको एक डिमांड एंड सप्लाई जोन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। ओके, तो ये हम लोग ने जील का देख लिया, सेम हम लोग अभी एसबीआई का भी देख लेते हैं। तो एसबीआई में भी अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था, रिट्रेस्ट हुआ, वहां से अगेन टच करके अगेन अपसाइड पुल बैक हुआ। ओके, अभी आप देख सकते हैं रिसेंट कैंडल में कि यहाँ पे उसने ब्रेक डाउन किया था ये पर्टिकुलर कंजेशन जोन को। ये मैंने जानबूझ के एग्जांपल लिया है, उसका रीजन ऐसा है कि कभी कभी कैसा होता है
कि वो पर्टिकुलर जोन को ब्रेक डाउन करता है एंड अगेन वो जोन के अंदर आता है। तो ये रीजन क्या है ये ऐसा होने का? इसका रीजन ऐसा है कि वहां पे जस्ट एक मतलब हमें सिर्फ गुमराह किया था कि वहां पे सेलिंग प्रेशर आया है, बट अगेन उसके अंदर वो पर्टिकुलरली वो जोन के अंदर आ गया। सो मतलब वहां पे अगेन स्टिल बायर्स आर इन कंट्रोल, कि वहां पे बायर स्टिल कंट्रोल में है। तो अभी आप देख सकते हैं कि एसबीआई में फिलहाल भी अभी पॉजिटिव मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं क्योंकि वो सपोर्ट के नियर ट्रेड कर रहा है। ओके, नाउ वी विल कम टू द इंट्राडे टाइम फ्रेम्स के एग्जांपल। सो यहाँ पे इंट्राडे टाइम फ्रेम्स के लिए मैंने लुपिन, कोटक बैंक एंड आईटीसी के एग्जांपल्स लिए। तो यहाँ पे मैं थ्री एग्जांपल्स वो ओपन अप कर लेता हूँ। सो यहाँ पे फर्स्ट मैं लुपिन को ओपन करता हूँ। ओके, देन यहाँ पे कंट्रोल आया करके यहाँ पे मैं 60 मिनट्स में आता हूँ। ओके, सो कंट्रोल आई 60 मिनट्स एंड यहाँ पे मैं एक स्टडी को हाइड कर देता हूँ और कंजेशन जोन को मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। ओके, सो राइट, सो लुपिन में जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैं इंडिकेटर क्लोज, यहाँ पे लुपिन में जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंजेशन जोन क्रिएट हुआ था। जब वो ब्रेक डाउन हुआ तो नीचे की तरफ मोमेंटम आया, अगेन जब पुल बैक आया तो वहां पे उसने रेजिस्ट किया, अगेन डाउन साइड आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो स्ट्रगल कर रहा है वो जोन के ऊपर जाने के लिए। अभी रिसेंटली कल 2 दिन में वो अगेन वो कंजेशन जोन में आ गया है और रिसेंट 2 दिन का भी उसने कंजेशन जोन ब्रेक किया है। सो एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट पे है फिलहाल लुपिन, इधर वो अगेन वापस वहां से डाउनफॉल दे सकते हैं या फिर यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर भी जा सकते हैं। सो ये हावरली टाइम फ्रेम्स पे हमें शो कर रहा है कि यहाँ पे लुपिन में फिलहाल एक बहुत ही क्रूशल मोड पे है। ओके, देन मैं यहाँ पे कोटक बैंक पे आता हूँ। सो यहाँ पे कोटक बैंक में भी आप देख सकते हैं कि ये सेम यहाँ पे क्रॉस डाउन हो गया, पुल बैक आया तो वो जोन से उसने वहां पे रिवर्स कर दिया। सो जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ तो यहाँ पे स्पाइडर कंजेशन जोन अगर मेरे साथ होगा तो मुझे सपोर्ट करेगा कि मैं कौन से जोन में ट्रेड कर रहा हूँ। इधर मतलब बेरिश जोन में ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे सेलिंग प्रेशर यहाँ पे नीचे ब्रेक डाउन किया था और यहाँ पे पुल बैक आया। तो पुल बैक आने के टाइमिंग में अगर मैं सेलर्स की टेरिटरी में अगर वापस आ रहा हूँ तो वहां से मुझे सेलिंग प्रेशर अगेन आने के पूरे चांसेस है। तो यहाँ पे आप पूरी तरीके से देख सकते हैं कि अगेन सेम यहाँ पे सेकेंड टाइम कंजेशन जोन क्रिएट हुआ था, वापस सेलिंग प्रेशर आया था। ओके, नाउ वी विल कम टू दिस थर्ड एग्जांपल व्हिच इज आईटीसी। सो आईटीसी में भी आप सेम देख सकते हैं कि यहाँ पे कंजेशन जोन क्रिएट था, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया, अगेन सेकंड कंजेशन जोन क्रिएट किया, वहां से अगेन सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो आईटीसी अभी मूव ऊपर नहीं कर रहा है, वो अगेन जब जब वो जोन में आ रहा है तब तक वो सेलिंग प्रेशर उसका अगेन वहां पे इंट्रोड्यूस हो रहा है। ओके, सो इस तरीके से आपको कंजेशन जोन आपको हेल्प करेगा कि कौन से जोन में मैं क्या ट्रेड्स लूं करके। ओके, सो यहाँ पे अभी हम लोग ने कंजेशन जोन पूरी कवर अप कर लिया। नाउ हम लोग नेक्स्ट फीचर पे आते हैं जिसका नाम है हार्मोनिक पैटर्न्स। सो बेसिकली बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स को पता है कि हार्मोनिक पैटर्न्स क्या है, तो फिर भी मैं जस्ट अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम लोग हार्मोनिक पैटर्न्स को अनेबल कर सकते हैं और ये हार्मोनिक पैटर्न फॉर्म कैसा होता है। ये how does this harmonic pattern forms? It utilizes the Fibonacci numbers to define precise turning points with help of retracement and extension and attempts to predict the future movement. So ये फिबोनाची नंबर्स को यूज करके हार्मोनिक पैटर्न फॉर्म होता है और वो हमें प्रिसाइज टर्निंग पॉइंट्स दिखाते हैं कि कहाँ पे वो टर्न होने के चांसेस है, एज वेल एज वो रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशंस को उसमें यूज करता है टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर मूवमेंट। ओके, सो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कि मैं कैसे हार्मोनिक पैटर्न्स को अनेबल करता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेटिंग्स में आता हूँ, चार्ट सेटिंग्स में आता हूँ, देन यहाँ पे मैं चार्ट स्टडी में आता हूँ। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं कि शो हार्मोनिक पैटर्न एंड यहाँ पे रिवर्सल परसेंट मैंने यहाँ पे फिलहाल 1% रखा है, तो इसको मैं टिक करके यहाँ पे मैं सेट करता हूँ। अभी यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन भी हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया है कि शो हार्मोनिक पैटर्न्स। तो वो क्या है मैं आपको आगे जाके उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो फिलहाल के लिए यहाँ पे मैंने अभी इसको सेट कर दिया है। अभी मैं यहाँ पे लुपिन पे डेली टाइम फ्रेम्स में आया हूँ। कैश में अभी निफ्टी कैश में आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो पैटर्न्स क्रिएट हो रहे हैं, एक रेड कलर पैटर्न एंड ग्रीन कलर पैटर्न। बेसिकली स्पाइडर सॉफ्टवेयर में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हार्मोनिक पैटर्न्स के कलर बुलिश के लिए ब्लू है एंड बेरिश के लिए ऑरेंज कलर है। यहाँ पे मैंने मेरे हिसाब से यहाँ पे मैंने कलर चेंजेस किए। आपको भी अगर आप कलर चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स में से कलर सेटिंग्स का ऑप्शन है, देन यहाँ पे हार्मोनिक पैटर्न में यहाँ पे आप बुलिश एंड बेरिश का पर्टिकुलर पैटर्न का चेंजेस आप कलर कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने उस तरीके से यहाँ पे पैटर्न के कलर चेंजेस किए हैं। सो जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया कि ग्रीन कलर पैटर्न आपको बुलिश इंडिकेट करता है, रेड कलर पैटर्न आपको बेरिश इंडिकेशन करता है। ओके, सो ये हार्मोनिक पैटर्न्स अभी आप स्कैनिंग में भी यूज कर सकते हैं।
So basically स्पाइडर ने ये हार्मोनिक पैटर्न्स को स्कैनिंग के लिए भी यूज किया है. So now in our software we can scan for these harmonic patterns. यहाँ पे जब स्कैनिंग हम लोग करते हैं तभी हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं. एक फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, जैसे मैं यहाँ पे क्वेरी में आता हूँ, हार्मोनिक पैटर्न स्कैनर में आता हूँ, यहाँ पे सेटिंग्स में मैं जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस बेसिकली मिलते हैं स्टेटस में, कंप्लीटेड एंड इन प्रोग्रेस करके. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं. तो जैसे यहाँ पे मैं ग्रुप पे क्लिक करता हूँ, सो ये पर्टिकुलर जो हार्मोनिक स्कैनर है वो फिलहाल के लिए अभी एनएससी कैश सेगमेंट्स के लिए ही रन अप कर सकते हैं. ओके, फ्यूचर्स के लिए हम लोग इन फ्यूचर सपोज ला सकते हैं. नाउ यहाँ पे मैं स्पाइडर निफ्टी 200 ग्रुप सिलेक्ट करता हूँ. ओके, देन यहाँ पे आप जो भी आप ग्रुप सिलेक्ट करते हैं उसको अगर आपको रेट फिल्ट्रेशन करना है क्वांटिटी वाइज डेट वाइज, तो आप फिल्ट्रेशन वो आप ला सकते हैं. देन यहाँ पे आप टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं. जैसे आप डेली टाइम फ्रेम्स यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डेली यूज कर सकते हैं. यहाँ पे अगर आपको इंट्राडे टाइम फ्रेम यूज करना है तो आप इंट्राडे कर सकते हैं. यहाँ पे 3 पर्टिकुलर टाइम फ्रेम्स हम लोग ने इंट्रोड्यूस किए, इंट्राडे, डेली एंड वीकली. नाउ सेम वैसे ही जो मैंने 1% वहां पे रखा था, तो सेम यहाँ पे मैं स्विंग 1% रखता हूँ. एंड देन यहाँ पे कंप्लीटेड पे क्लिक करता हूँ. सो कंप्लीटेड जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इन लास्ट n बार्स. सो n बार्स मतलब नंबर ऑफ बार्स. तो यहाँ पे मैंने 5 मेंशन किया है. तो लास्ट 5 बार्स में अगर कोई हार्मोनिक पैटर्न कंप्लीटेड है विद यूजिंग द स्विंग परसेंट एज अ 1, तो वो मुझे यहाँ पे स्कैन करके दिया. तो जैसे ही यहाँ पे मैं रन पे क्लिक करता हूँ तो उसने यहाँ पे फिलहाल स्कैन कर लिया. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्क्रिप्ट का नेम, उसका टाइम फ्रेम मतलब डेली टाइम फ्रेम, देन उसके स्विंग रिवर्सल्स और कौन सा पैटर्न क्रिएट किया और कौन से डेट टाइम में, वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है. तो जैसे मैं अपोलो टायर्स पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे पीछे देख सकते हैं, अगर लेट से आपने यहाँ पे सेटिंग में हार्मोनिक जब सेटिंग आप करते हैं चार्ट सेटिंग में से, तो यहाँ पे अगर लेट से आपने कोई दूसरा टाइम फ्रेम परसेंटेज रिवर्सल भी रखा है तो भी नो इश्यूज. तो जब आप यहाँ पे स्कैनर में जो आप पर्टिकुलर स्विंग रिवर्सल रखोगे सर, तो वो आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली ऑटोमेटिकली वो चार्ट पे चेंज हो जाएगा. आपको वो सेटिंग्स में से जाकर रिवर्सल परसेंटेज चेंज करने की जरूरत नहीं, वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज कर ले. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपोलो टायर्स में व्हाइट स्वॉन पैटर्न क्रिएट हुआ है एंड यहाँ पे ग्रीन पैटर्न है जो बुलिश इंडिकेशन कर रहा है. और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने कैसे परफॉर्मेंस दिया है. नाउ इसके बाद में यहाँ पे सेकेंड ग्लेनमार्क का स्क्रिप्ट आया है जिसमें मैक्स गार्टलेट फॉर्मेशन हुआ है. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बेरिश पैटर्न फॉर्म हुआ है. ओके, सो ऐसे आपको सारे वहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं कि जो भी कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है उसका नाम, उसका रिवर्सल, उसका पैटर्न कौन सा है. ओके, नाउ यहाँ पे सेम अगेन हम लोग सेटिंग्स में आते हैं. यहाँ पे ऑप्शन है इन प्रोग्रेस करके. सो ये इन प्रोग्रेस किससे रिलेट करता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. तो जैसे अभी हम लोग ने यहाँ पे सेटिंग्स में मैंने आपको बताया था यहाँ पे चार्ट स्टडी में कि शो पार्शियल हार्मोनिक पैटर्न. तो इसको अगर मैं अनेबल करता हूँ तो ये पार्शियल हार्मोनिक पैटर्न मतलब जो अभी पैटर्न इन प्रोग्रेस है, जैसे यहाँ पे हम लोग ने ऑप्शन दिया कि इन प्रोग्रेस, तो वो जो प्रोग्रेस में होने वाले पैटर्न्स है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे. इसके लिए ये ऑप्शन हम लोग ने यहाँ पे अनेबल किया है, शो पार्शियल हार्मोनिक पैटर्न का. तो जैसे ही इसको मैं सेट करूंगा तो यहाँ पे जो भी पार्शियली हार्मोनिक पैटर्न्स क्रिएट हो रहे हैं वो मुझे वहां पे शो करेंगे. अभी यहाँ पे एक ऑप्शन है शो इन रेंज ओनली करके. तो इसको मैं फिलहाल के लिए अनटिक करता हूँ और ये इन प्रोग्रेस को जो पैटर्न है उसको मैं स्टेटस में रन करता हूँ. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्क्रिप्ट्स के नेम आ गए हैं. तो यहाँ पे मैं जैसे अदानी गैस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक हाफ हार्मोनिक बना है और आधा बनना बाकी है. तो अभी यहाँ पे ये इन प्रोग्रेस है. यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि ऊपर में 207.96 और 217.25 ये रेंज है. तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये ऐसा इंडिकेट करता है कि ये जो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है उसका रेट जब ये रेंज में आएगा 207 से लेकर 2017 तक, वो रेंज में आने के बाद में ये पैटर्न कंप्लीट होने के चांसेस ज्यादा है. तो यहाँ पे कैसे हो रहा है कि आपको इन एडवांस में पता है कि ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट कौन से रेंज रेट तक जा सकती है और वहां पे मुझे रिवर्सल मिलने के चांसेस है. तो वहां पे मैं रिवर्स ट्रेड वहां पे ले सकता हूँ बेरिश के लिए. तो जैसे अभी हम लोग ने यहाँ पे एक एग्जांपल देखा, सेम अशोक लेलैंड का भी देख लेते. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम अगेन यहाँ पे बेरिश पैटर्न क्रिएट हो रहा है. नाउ यहाँ पे अब कैसा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सी पोने पैटर्न क्रिएट हो रहा है और उसकी रेंज भी यहाँ पे लिखी हुई है 83.23 एंड 89.43. ये रेंज में यहाँ पे रिवर्सल होने के चांसेस है. जैसे मैं आपको यहाँ पे श्रिंक करके दिखा देता हूँ कि ये अशोक लेलैंड जब ये रेंज में आएगा तभी उसके रिवर्सल होने के चांसेस है. ओके, सो इस तरीके से हम लोग ये पार्शियल हार्मोनिक पैटर्न भी देख सकते हैं. नाउ इसमें थोड़ा सा एडवांस हम लोग ऐसे करते हैं कि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं स्टेटस में इन रेंज लिखा हुआ है.
तो ये फिल्टर क्या है कि जैसे अभी हम लोग ने देखा कि ये रेंज है, बट अगर मुझे ऐसे स्क्रिप्ट चाहिए कि जो ऑलरेडी ये रेंज में आ चुके हैं, तो उसके लिए हम लोग ने ये ऑप्शन लगाया। तो यहाँ पे जैसे मैं बीपीसीएल पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये पर्टिकुलर रेंज में आ चुका है। यहाँ पे बीपीसीएल में दो पैटर्न्स बेसिकली क्रिएट हो रहे हैं, एक व्हाइट स्वॉन और सी पोनी। ओके, तो सी पोनी का जो रेंज दिखा रहा है वो 347 से 318 तक है, और व्हाइट स्वॉन का 349 से 336 के रेंज में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाइट स्वॉन यहाँ पे क्रिएट हुआ है इन रेंज में। ओके, तो ये अगर मुझे ऐसे ही स्क्रिप्ट चाहिए जो इन रेंज में आ चुके हैं और वहां से मुझे रिवर्सल होने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि वो ऑलरेडी रेंज में आ चुका है, कभी भी वहां से वो शूट अप हो सकता है। ओके, तो ये स्क्रिप्ट भी हम लोग फिल्टर आउट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं क्लियर ग्रिड कर देता हूँ। देन यहाँ पे इन प्रोग्रेस शो इन रेंज ओनली पे क्लिक करके यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे 3 स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे बीपीसीएल है जो हम लोग ने अभी जस्ट देखा, देन एल&टी फाइनेंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये रेंज में आ चुका है, तो ये कभी भी यहाँ से डाउन साइड रिवर्स कर सकता है। तो जस्ट वी नीड द कंफर्मेशन कि वो कंफर्म आते ही हम लोग उसको शॉर्ट में देख सकते हैं। देन यहाँ पे रैमको सीमेंट्स है, तो रैमको सीमेंट्स में भी आप देख सकते हैं कि ये भी एक जैसे 758 का ये रेंज है, 778 का रेंज है, तो उसमें ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है एंड ओपन और हाई सेम करके यहाँ पे रिवर्स हो गया डाउन में। ओके, नाउ अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेसिकली कि मैं फिलहाल अभी यहाँ पे कंप्लीटेड में आता हूँ एंड देन इसको मैं रन करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे स्क्रिप्ट्स जो आ जाएंगे जैसे अपोलो टायर्स है, तो ये हार्मोनिक्स को हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं। सो बेसिकली हार्मोनिक को ट्रेडिशनल वे ट्रेड करने का ऐसा है कि जब भी वो पर्टिकुलर कैंडल का पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, तो फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे पता चलता है ये कैंडल के एंड में कि ये पर्टिकुलर यहाँ पे बुलिश पैटर्न कंप्लीट हो गया है, तो इसको हम लोग बाय इनिशिएट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे जब ये हाई क्रॉस हो जाएगा, जो भी लास्ट कैंडल है उसके हाई के ऊपर आप एंट्री बना सकते हैं हार्मोनिक्स में, और उसका जो बॉटम है वो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अभी स्पाइडर की हार्मोनिक पैटर्न स्कैनर की वजह से मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर स्क्रिप्ट भी फाइंड आउट करके आती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आप डेट्स भी देख सकते हैं, तो मुझे रिसेंट वाले देखने हैं, तो जैसे ग्लैंडमार्क है, तो ग्लैंडमार्क में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बेरिश पर्टिकुलर पैटर्न आया है, तो यहाँ पे इसका शॉर्ट भी इनिशिएट हो चुका है कि ये बॉटम के नीचे मुझे शॉर्ट करना है और ये टॉप मुझे स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो ये हमें एंट्री और उसकी स्टॉप लॉस भी पता चली। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में ये मैंने ऑप्शंस रखे हैं कि यहाँ पे कौन से हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी पैटर्न्स है। तो यहाँ पे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी पैटर्न्स टोटल 5 है। जैसे उसका फर्स्ट नेम है सी बोनी, शार्क, मैक्स गार्डले, व्हाइट स्वॉन एंड ब्लैक स्वॉन। ये जो 5 पैटर्न्स है वो सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो पैटर्न्स क्रिएट होने के बाद में वहां पे प्राइसेस बहुत मूव करती है। ओके, नाउ जैसे अभी हम लोग ने देख लिया कि कौन से पैटर्न्स है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि क्या स्विंग पर्सन रिवर्सल में रख सकता हूँ। ओके, सो यहाँ पे स्विंग पर्सन रिवर्सल यूज करने के लिए अगर मुझे इंट्राडे यूज करना है, सो आई कैन यूज 0.38% एंड फॉर डेली टाइम फ्रेम्स वी कैन यूज 1.27%। दिस इज व्हाट आई एम यूजिंग। ओके, सो यहाँ पे हम लोग सेम सॉफ्टवेयर में आते हैं एंड देन यहाँ पे हम लोग ओपन अप कर लेते हैं। ये मैं क्लियर ग्रिड कर देता हूँ। देन सेम सेटिंग्स में आकर यहाँ पे स्विंग परसेंटेज मैं फिलहाल डेली टाइम फ्रेम्स के लिए यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे 1.27% मेंशन करता हूँ एंड देन इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्क्रिप्ट्स के नेम आ चुके हैं। तो जैसे यहाँ पे ग्लैंडमार्क है, तो उसमें मैक्स गार्टले फॉर्म हुआ है जो हमारे स्क्रिप्ट के बेसिस पे आया है कि ये पर्टिकुलर पैटर्न बहुत रिवर्सल चांसेस इसमें देते हैं। देन यहाँ पे ग्रासिम में शार्क पैटर्न आया है, देन एमआरएफ में व्हाइट स्वॉन पैटर्न आया है। ओके, सो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रीवियस 5 डेज में यहाँ पे पैटर्न फॉर्म हो गया एंड ये अपसाइड मूव दिया है। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जैसे अभी हमें एंट्री तो पता चली कि जैसे मैं ये हाई के ऊपर एंट्री करूंगा ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि मैं टारगेट्स कैसे डिफाइन करूँ। उसके लिए भी हम लोग ने उसमें ऑप्शन रखा है कि जैसे यहाँ पे मैं अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं जो कंजेशन जोन है उसको हाइड कर देता हूँ और एक जो स्विंग स्टडी है उसको मैं अनेबल कर देता हूँ। तो स्टडीज में आपको ये स्विंग स्टडीज अनेबल हो जाएगा। देन यहाँ पे जो भी आपने हार्मोनिक पैटर्न्स के लिए परसेंटेज मेंशन किया है रिवर्सल, वो परसेंटेज सेम आप यहाँ पे पैरामीटर्स में स्विंग रिवर्सल्स के लिए यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, जो मैंने रखा है 1.27। ओके, एंड देन यहाँ पे लेबलिंग में हम लोग एक्सटेंशन यूज करेंगे। यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट परसेंट है, तो फर्स्ट यहाँ पे मैं 0 यूज करूंगा, सेकंड 61.8, थर्ड 100% है एंड फोर्थ 161.8% है, और यहाँ पे मैं मॉडिफाई करूंगा। तो ये पर्टिकुलर एक्सट्रीम स्टडी की वजह से मुझे यहाँ पे मेरे पर्टिकुलर टारगेट्स भी मुझे यहाँ पे दिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैंने
बैकग्राउंड यहाँ पे बैक कैंडल्स पे आ गया हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कैंडल में अगर मुझे मिलता है तो यहाँ पे मुझे मेरे पर्टिकुलर टारगेट्स भी अवेलेबल होते हैं कि जैसे ही ये हाई के ऊपर मैं एंट्री करूंगा तो मेरे क्या टारगेट्स हो सकते हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं कि वहां पे उसके टारगेट्स अचीव हो गए। सेम ऐसा ही जैसे अगर यहाँ पे मैं कोई दूसरा स्क्रिप्ट का अगर देखना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। जैसे लेट्स से एसआरटी ट्रांसफर करना है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब भी ये पर्टिकुलर पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा तो हार्मोनिक पैटर्न आपको स्कैनर जो है वो शो कर देगा कि ये पर्टिकुलर पैटर्न में क्रिएट हुआ है। जैसे रिसेंट अगर हमें देखना है तो यहाँ पे अभी टाटा कंजम्पशन है कि जो शॉर्ट में है तो उसके आप लेवल्स देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 479 का फर्स्ट है, 49 एंड देन 402। तो ये आपको पर्टिकुलर टारगेट शो कर रहा है। वैसा ही यहाँ पे अभी ग्लैंडमार्क का भी ऑप्शन है तो ग्लैंडमार्क में भी आप देख सकते हैं कि उसके टारगेट्स अभी मतलब ऑन द वे है कि वहां पे वो आ जाएंगे। देन यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज के भी ऑप्शन है कि यहाँ पे भी वो पर्टिकुलर टारगेट्स आने हैं उसके। ओके, सो ये स्विंग स्टडी की वजह से आपको हेल्प करेगा कि आपके टारगेट्स क्या है। और यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे स्विंग स्टडी में एक्सटेंशन में जब मैंने यहाँ पे जीरो मेंशन किया, ये रिट्रेसमेंट परसेंट जीरो, वो मैंने क्यों यूज किया वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि ये जब जीरो हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ पे मुझे वो पर्टिकुलर जो रिवर्सल हाई था वो मुझे यहाँ पे प्लॉट हो जाता है। तो इसको हम लोग एज इन मेरे स्टॉप लॉस की जैसा इंडिकेट मैं वहां पे कर सकता हूँ कि मेरा ये स्टॉप लॉस मुझे यहाँ पे विजिबल है कि मेरा स्टॉप लॉस क्या है एंड देन मुझे यहाँ पे मेरे टारगेट्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने एक्सटेंशन परसेंटेज जो यूज किया वो 5 नंबर्स के बेसिस पे ही यूज किया। अगर लेट्स से आपको वहां पे चेंजेस करने तो आप वहां पे चेंजेस भी कर सकते हैं। सो इन दिस वे हम लोग ये पर्टिकुलर हार्मोनिक पैटर्न स्कैनर्स को भी यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग ने डेली टाइम फ्रेम्स देखा वैसा ही अभी हम लोग इंट्राडे टाइम फ्रेम्स भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी फिलहाल इंट्राडे टाइम फ्रेम्स में आता हूँ। यहाँ पे मिनट्स में 15 मिनट्स मेंशन करता हूँ एंड यहाँ पे स्विंग परसेंटेज जैसे मैंने आपको बताया था कि इंट्राडे के लिए आप यहाँ पे 0.38 यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे जैसे ही मैं रन करता हूँ तो अब यहाँ पे आपको पर्टिकुलर कंप्लीटेड पैटर्न्स का लिस्ट आ जाएगा कि जिसमें इंट्राडे टाइम फ्रेम में वो पैटर्न्स हो चुके हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे एमएनएम फाइनेंस है तो यहाँ पे एमएनएम फाइनेंस में यहाँ पे सेम स्विंग परसेंटेज जो स्टडी है मैं जस्ट इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे एक्सचेंज रिवर्सल परसेंट में 0.38 मेंशन करता हूँ एंड देन मॉडिफाई करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 मिनट्स में कल यहाँ पे ये रिवर्सल इसके शो किया था उसने कि यहाँ से रिवर्स होगा एंड देन आप देख सकते हैं कि वहां पे रिवर्स भी हो चुका है। सेम वैसा ही एसआरटी ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिवर्सल डाउनसाइड शो कर रहा है, यहाँ पे डाउनसाइड मूवमेंट उसकी आ रही है। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे इन प्रोग्रेस। तो इन प्रोग्रेस में यहाँ पे शो इन रेंज ओनली है। तो शो इन रेंज की वजह से अगर मुझे लेट्स से इंट्राडे टाइम फ्रेम्स में देखना है तो वो भी मैं यहाँ पे रन करके देख सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट पर्टिकुलर आ जाते हैं कि इंट्राडे टाइम फ्रेम्स में कौन से रेंज में आ चुके हैं। जैसे लेट्स से मैं डीमार्ट ले लेता हूँ तो डीमार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो ऑलरेडी इंट्राडे टाइम फ्रेम आ गया है। जैसे ही यहाँ से प्राइसेस मूव करेगी तो ये पर्टिकुलर स्विंग जो है वो मूव कर लेगा और आपको वहां पे अपसाइड के टारगेट शो कर देगा। ओके, सो यहाँ पे अभी हम लोग ने हार्मोनिक पैटर्न्स के ये देख लिया है। नाउ वी विल कम टू सम एग्जांपल्स। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल्स के लिए डेली टाइम फ्रेम्स के लिए मैंने ग्रासिम एंड ग्लेनमार्क लिया है। ओके, सो हम लोग जस्ट डेली टाइम फ्रेम्स के लिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ग्रासिम। ओके, सो आप यहाँ पे ग्रासिम में देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं इसके जस्ट परसेंटेज रिवर्सल चेंज कर देता हूँ क्योंकि हम लोग डेली टाइम फ्रेम यूज करें। सो मैं 1.27% यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके पर्टिकुलर टारगेट्स भी अचीव हो चुके हैं। नाउ यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो था यहाँ पे ग्लेनमार्क का था सेकंड डेली एग्जांपल में। सो वो हम लोग जस्ट ग्लेनमार्क देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप ग्लेनमार्क में देख सकते हैं ये तो हमारे रिवर्सल हार्मोनिक पैटर्न स्कैनर में हमें आ ही गया था। ग्लेनमार्क आपको रिवर्सल में है करके। ओके, नाउ वी विल कम टू द इंट्राडे टाइम फ्रेम्स एग्जांपल। तो यहाँ पे इंट्राडे टाइम फ्रेम के लिए बजाज फाइनेंस, ग्रासिम एंड एमएनएम फाइनेंस है। तो यहाँ पे जस्ट बजाज फाइनेंस देख लेते हैं क्योंकि ग्रासिम एंड एमएनएम फाइनेंस हम लोग ने देख ही लिया था। यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे मैं स्विंग परसेंटेज चेंज कर देता हूँ, फिर रिवर्सल परसेंट पे मेंशन करता हूँ 0.38। ओके, एंड मैं इंट्राडे टाइम फ्रेम्स में आ जाता हूँ। इंट्राडे टाइम पे 15 मिनट्स एंड यहाँ पे मैं बजाज फाइनेंस सर्च करता हूँ। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बजाज फाइनेंस में भी उसके रिवर्सल आए थे एंड अकॉर्डिंगली वहां पे उसने टारगेट्स भी दिए हैं। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट फीचर। सो यहाँ पे नेक्स्ट फीचर्स में जैसे यहाँ पे अभी फिलहाल पैटर्न्स में आपको शो कर रहा हूँ कि यहाँ पे पैटर्न्स में फर्स्ट सी पोनी पैटर्न है कि डेली टाइम फ्रेम में कैसे परफॉर्म किया। देन शार्क पैटर्न जो था एसीसी में क्रिएट हुआ तो उसने कैसे परफॉर्म किया।
देन यहाँ पे मैक्स काट लेता तो यहाँ पे उसने सन टीवी में कैसे परफॉर्मेंस दिया है। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट फीचर। सो यहाँ पे डेरिवेटिव्स फीचर्स है। डेरिवेटिव्स फीचर्स में हम लोग ने कुछ फीचर्स अनेबल किए हैं, तो वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। नाउ यहाँ पे डेरिवेटिव्स ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट supports two instances, also added descriptions such as long build up, short build up, long unwinding and short covering. Okay, so ये दो पॉइंट्स हम लोग कवर कर लेते फर्स्ट यहाँ पे। सो इसमें मैं जस्ट अभी यहाँ पे क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। okay. Now we will go to the reports, derivatives open interest report। तो जैसे यहाँ पे पहले ओनली सिंगल रिपोर्ट ओपन होता था, सो वी हैव गिवन सेकंड ऑप्शन कि आप सेकंड रिपोर्ट भी जनरेट कर ओपन कर सकते हैं। सो बेसिकली ये सेकंड रिपोर्ट क्यों हम लोग ने ऑप्शन दिया है, तो ये सेकंड रिपोर्ट इसके लिए दिया है कि जैसे अगर आप एक रिपोर्ट में, जैसे अगर आप यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप देखते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ लॉन्ग बिल्टअप की स्क्रिप्ट ही शो करेंगे। अगर मुझे यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप देखना है तो यहाँ पे मैं शॉर्ट बिल्टअप भी देख सकता हूँ साइमल्टेनियसली। तो उसके लिए मुझे हेल्पफुल करेगा। पहले हमें कैसे चेंज करना पड़ता था, तो अब यहाँ पे साइमल्टेनियसली आप दोनों रिपोर्ट्स एट अ टाइम देख सकते हैं, एक में लॉन्ग बिल्टअप, एक में शॉर्ट बिल्टअप या फिर शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो लॉन्ग बिल्टअप कौन सा है, क्या है, वो भी हमें थोड़ा पहले प्रॉब्लम होता था। तो यहाँ पे हम लोग ने उसके नोटिफिकेशंस दे दिए हैं कि प्राइस अप एंड ओआई अप शोज द लॉन्ग बिल्टअप, प्राइस अप एंड ओआई डाउन शोज द शॉर्ट कवरिंग एंड प्राइस डाउन एंड ओआई अप शॉर्ट बिल्टअप, प्राइस डाउन एंड ओआई डाउन लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो यहाँ पे हम लोग ने वो नोटिफिकेशंस भी दे दिए हैं कि जिसकी वजह से हमें इजी हो जाता है फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा ऑप्शन लॉन्ग बिल्टअप के लिए और कौन सा शॉर्ट बिल्टअप के लिए। ओके, now we will move to the next point। so यहाँ पे OI strike percent within filter added and price change and OI change columns are colored with green and red, so it can be used to understand the market build up or activity। okay, so यहाँ पे जैसे अभी मैं यहाँ पे ऑप्शन में आता हूँ तो यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज है उसका भी कलर्स हम लोग ने चेंज किया है एंड OI चेंज का जो ये कलर है वो कलर चेंजेस किया है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि कौन सा बिल्डअप कैसे हो रहा है मार्केट में। सो सेम जैसे यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप में आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइसेस डाउन आ चुके हैं और ओआई चेंज यहाँ पे इंक्रीज हो गया। तो कलर्स की वजह से मुझे यहाँ पे पर्टिकुलरली पता चलता है कि क्या वहां पे ऑप्शन हो रहा है। देन यहाँ पे ऑप्शन स्ट्राइक विद इन 5%, एक ऑप्शन हम लोग ने ऐड किया है कि जैसे मतलब अगर आप यहाँ पे कॉल पुट का अगर लेट्स से इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करते हैं तो अगर आप यहाँ पे 5% मेंशन करते हैं तो जो भी अंडरलाइन प्राइस है तो यहाँ पे जो ऑप्शन स्ट्राइक्स आपको अवेलेबल होंगे वो विद इन 5% होंगे। तो मतलब जो हम लोग कभी कभी हमें कोई ऑप्शंस के स्ट्राइक्स मिलते हैं वो बहुत दूर के मिलते हैं, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग ने ये पर्टिकुलर फीचर यहाँ पे एडिंग किया है। ओके, नाउ यहाँ पे डेरिवेटिव्स ओपन इंटरेस्ट वी हैव चेकबॉक्स फॉर कंटिन्यूअस फ्यूचर्स चार्ट एंड ऑप्शन गिवन टू सेव ग्रुप। सो यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर में आता हूँ, देन यहाँ पे जैसे एक रिपोर्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। एक रिपोर्ट में जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया है कंटिन्यूअस फ्यूचर्स। ओके, सो ये कंटिन्यूअस फ्यूचर्स क्या है इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन मैं आपको करता हूँ क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स को ये पता नहीं है ये क्या है एक्चुअली। सो जैसे हम लोग अगर कोई पर्टिकुलर फ्यूचर्स का चार्ट्स ओपन करना होता है तो हम लोग एफ मेंशन करते हैं। देन जैसे आप यहाँ पे अंडरलाइन में आप पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का नेम मेंशन कर सकते हैं एंड लेट्स से इंस्ट्रूमेंट अभी मैं फिलहाल फ्यूचर सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कॉन्ट्रैक्ट वाइज एंड कंटिन्यूएशन। सो ये क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर वहां पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि वो ऑप्शन कैसे रिलेट होता है। तो यहाँ पे अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट वाइज को क्लिक करता हूँ एंड देन ओके करता हूँ तो ये मुझे रिलायंस का पर्टिकुलर 29 अक्टूबर का जब से ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ तब से ही मुझे यहाँ पे चार्ट शो कर रहे हैं। ओके, यही अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यूएशन पे क्लिक करके इसको ओके करता हूँ तो मुझे कंटिन्यूएशन वाले चार्ट शो करते हैं। तो यहाँ पे पहले रिपोर्ट्स में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट वाइज यहाँ पे चार्ट शो होते थे, तो अभी हम लोग ने यहाँ पे उसमें कंटिन्यूएशन फ्यूचर्स वाला ऑप्शन ऐड किया है कि जो भी स्क्रिप्ट यहाँ पे आएंगे अगर आप डायरेक्टली उस स्क्रिप्ट के नेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो पीछे जो चार्ट्स खुलेंगे वो कंटिन्यूएशन फ्यूचर्स वाले ओपन अप होंगे। ओके, एंड जो भी जो रिजल्ट्स आते हैं उसका आप वो सेव टू ग्रुप भी कर सकते हैं, वो एक ऑप्शन यहाँ पे हम लोग ने ऐड ऑन किया है। ओके, सो यहाँ पे अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। कंपैरेटिव ओपन इंटरेस्ट चार्ट नाउ सपोर्ट्स 3 इंस्टेंसेस एंड नाउ अलाउज कलर सिलेक्शन फॉर ईच लाइन। सो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या है वो हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। नाउ जैसे यहाँ पे एक सेटिंग है, अगर मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाता हूँ, चार्ट सेटिंग्स में जाता हूँ, देन मोर सेटिंग्स में जाता हूँ, यहाँ पे एक हम लोग ने फीचर ऑलरेडी अवेलेबल करके रखा था कि शो टू मोस्ट एक्टिव ऑप्शंस बेस्ड ऑन दी ओपन इंटरेस्ट। तो आप यहाँ पे आप बेसिकली डिस्प्ले कर सकते हैं आपको जो चाहिए। तो यहाँ पे मैं शो पे क्लिक करके इसको सेट करता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे मैं सेट करूंगा
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्राइक्स यहाँ पे मुझे अवेलेबल हो रहे हैं। ओके, सो जैसे अब यहाँ पे मैं निफ्टी में आता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11,400, 11,500, 11,300, 11,200 ये स्ट्राइक्स अवेलेबल हो रहे हैं। तो अभी इसमें हम लोग इसका यूज कैसे कर सकते हैं? इसका यूज ऐसा है कि जैसे ये जो ग्रीन कलर्स में मुझे शो कर रहे हैं, ये कॉल के मोस्ट एक्टिव ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक्स है, और यहाँ पे रेड कलर में जो मुझे शो कर रहे हैं, ये पुट के मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक्स है। ओके, अभी मुझे ये पर्टिकुलर स्ट्राइक्स का ओपन इंटरेस्ट अगर कंपैरिजन करना है, तो वो हम लोग ने यहाँ पे चार्ट्स में, कंपैरेटिव ओपन इंटरेस्ट चार्ट्स में हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे पहले सिर्फ जस्ट एक सिंगल ऑप्शन अवेलेबल होता था, यहाँ पे अभी हम लोग ने 2 और इंस्टेंसेस ऐड किए हैं। ओके, सो नाउ जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मैं अभी यहाँ पे सिलेक्ट एनएससी डेरिवेटिव्स कर सकता हूँ, देन यहाँ पे मैं जैसे निफ्टी मेंशन करता हूँ, देन यहाँ पे मैं कॉल ले लेता हूँ। मैं मंथली एक्सपायरी फिलहाल सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन स्ट्राइक में यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ 11,500। ओके, एंड इसको मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इंट्राडे टुडे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका ओपन इंटरेस्ट कैसे इंक्रीज हुआ वो पर्टिकुलर स्ट्राइक का, एंड देन कैसे डिक्रीज हुआ वो भी मुझे दिखाई दे। तो यहाँ पे हम लोग टोटल 20 स्ट्राइक्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इसमें पहले कैसे कलर चेंजेस ऑप्शन नहीं थे, यहाँ पे हम लोग ने कलर चेंजेस के भी ऑप्शंस यहाँ पे ऐड ऑन किए कि जो भी अगर लग से आप यहाँ पे कलर पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे वो कलर चेंजेस का ऑप्शन शो कर देगा। ओके, सो ऐसे आप मल्टीपल स्ट्राइक्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं पुट में आता हूँ, देन 11,300 का स्ट्राइक सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11,300 का ओपन इंटरेस्ट कैसे बिल्टअप हो रहा था। तो यहाँ पे मैं ओपन इंटरेस्ट को पर्टिकुलर स्ट्राइक्स का कंपैरिजन उसमें कर सकता हूँ। ओके, सो ये हम लोग ने फीचर देख लिया। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे ऑप्शन है डेरिवेटिव्स ओपन इंटरेस्ट क्वेरी सपोर्ट्स 2 इंस्टेंसेस एंड ऑप्शन स्ट्राइक विद इन फिल्टर एडेड। सो डेरिवेटिव्स ओपन इंटरेस्ट जो क्वेरी है, तो बेसिकली यहाँ पे क्वेरी में जो एनएससी डेरिवेटिव्स ओपन इंटरेस्ट क्वेरी है, यहाँ पे पहले जस्ट सिंगल ऑप्शन अवेलेबल होता था, यहाँ पे अभी हम लोग ने 2 ऑप्शंस अवेलेबल किए। सो इसका यूज कैसा है? इसका यूज ऐसा है कि जैसे यहाँ पे स्पाइडर में क्वेरी में टिक क्वेरी का ऑप्शन हमें अवेलेबल होता है कि जहाँ पे जो बिल्टअप होते हैं मार्केट्स में, जो वॉल्यूम बजर्स हम लोग बोलते हैं, वो हमें दिखाई देता है। सेम वही लॉजिक यहाँ पे डेरिवेटिव्स ओपन इंटरेस्ट क्वेरी में है कि कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट स्पाइक हुआ, तो वो हम लोग यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे हम लोग ने वो ऑप्शन भी दिया है सेम जैसे ऑप्शन स्ट्राइक विद इन परसेंटेज। तो पहले कैसे होता था, बहुत सारे स्ट्राइक्स आते थे, तो अभी आप पर्टिकुलरली जैसा जो भी कोई सिंगल स्क्रिप्ट है उसको सिलेक्ट करके वहां पे परसेंटेज मेंशन कर सकते हैं। जैसे लेट्स से मैं यहाँ पे 5% मेंशन करता हूँ, तो मुझे स्ट्राइक प्राइस जो है वो नियर वाले आएंगे, ज्यादा दूर वाले नहीं आएंगे। ओके, एंड यहाँ पे सेव टू ग्रुप का ऑप्शन हम लोग ने उसमें इंट्रोड्यूस किया है। नाउ यहाँ पे ऑप्शन आता है डेरिवेटिव्स ग्रुप क्रिएशन ऑप्शन फॉर आईटीएम ओटीएम एटीएम ग्रुप एंड फिल्टर्स एडेड टू कंट्रोल द स्ट्राइक्स फॉर द आईटीएम ओटीएम एटीएम। सो यहाँ पे एक ग्रुप्स में हम लोग ने ऑप्शन ऐड किया है कि जैसे आप आपके पर्सनलाइज वहां पे आईटीएम ओटीएम के बेसिस पे ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फाइल में आता हूँ, ग्रुप्स में आता हूँ, देन यहाँ पे मेक एनएससी कॉल पुट आईटीएम एटीएम ओटीएम ग्रुप्स का ऑप्शन है। तो यहाँ पे जैसे आप पर्टिकुलर एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं 8 अक्टूबर सिलेक्ट करता हूँ, देन यहाँ पे आपको ऑप्शन है आईटीएम ओटीएम स्ट्राइक विद इन 5% ऑफ अंडरलाइन प्राइस। सो जैसे आपको यहाँ पे फ्रीडम मिलता है कि आप यहाँ पे पर्टिकुलर आपका जो आईटीएम ओटीएम स्ट्राइक है वो अंडरलाइन के बेसिस पे यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। ओके, इवन आप एटीएम का जो स्ट्राइक है वो भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मनी नेस एडी एंड आईटीएम एंड ओटीएम रखा है, वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। ओके, सो एटीएम कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे? जैसे अभी आप देख सकते हैं कि निफ्टी अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है 11,440। ओके, अगर मुझे एटीएम सिलेक्ट करना है तो वहां पे मुझे 2 ऑप्शंस मिलते हैं, आईटीएम एंड ओटीएम। अगर मैं एटीएम में यहाँ पे मनी नेस आईटीएम सिलेक्ट करता हूँ तो 11,400 वो एट द मनी कर देगा। अगर मैं ओटीएम यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो 11,450 जो आउट ऑफ द मनी है वो मेरा एटीएम सिलेक्ट करेगा। देन यहाँ पे इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी वाला 5% अंडरलाइन प्राइस को डिसाइड कर लेगा एंड अकॉर्डिंगली वो ग्रुप क्रिएट कर लेगा। ओके, नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे मार्केट क्वेरी अलाउज प्रीवियस डे ओपन इंटरेस्ट एज प्रीवियस ओआई। ओके, सो यहाँ पे जब क्वेरी में हम लोग आते हैं, यहाँ पे मार्केट क्वेरी का ऑप्शन है जिसमें मैं न्यू ओपन अप कर लेता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको मार्केट क्वेरी में बेसिकली एडिशनल ऑप्शंस मिलते हैं। तो जब भी ये मार्केट क्वेरी स्कैन होता है तो उसमें एडिशनल कॉलम में यहाँ पे आपको लास्ट में हम लोग ने ऐड किया है प्रीवियस ओपन इंटरेस्ट। तो जब भी ये स्कैन होके आएगा तो उसके साथ साथ आपको डिटेल में प्रीवियस ओपन इंटरेस्ट भी वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का यहाँ पे मिलेगा। ओके,
नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट फीचर। यहाँ पे चार्ट फीचर्स है। सो चार्ट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने ऐड किया डुप्लीकेट एक्टिव चार्ट एंड सेकंड है कि स्विंग स्टडी वैल्यू डिस्प्लेज मोर इन्फो सच एज वैल्यूज, परसेंटेज चेंजेस, प्राइस डिफरेंस एंड डेज। ओके, सो जैसे अभी हम लोग चार्ट्स में आते हैं, यहाँ पे मैंने मेरा एक पर्टिकुलर चार्ट बनाया है, जैसे यहाँ पे मैंने स्विंग ऐड करके रखा हुआ है एंड एज वेल एज यहाँ पे मैंने एक कंजेशन जोन भी यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है। तो उसका ही सेम मुझे डुप्लीकेट एक्टिव अगर चार्ट बनाना है तो वो मैं बना सकता हूँ। तो वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे चार्ट्स में यहाँ पे मैं डुप्लीकेट एक्टिव चार्ट पे क्लिक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे डुप्लीकेट एक्टिव चार्ट ओपन हो गया। देन यहाँ पे चार्ट्स में से अगर मैं टाइल चार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैं टाइल चार्ट पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं सेम डुप्लीकेट एक्टिव चार्ट यहाँ पे जो भी स्टडीज है उसके साथ यहाँ पे ऐड हो गया है। ओके, सो आप इसको स्क्रीन के जैसा भी सेव कर सकते हैं इसमें। ओके, नाउ यहाँ पे जैसे अगर मैं ये पर्टिकुलर इसमें अगर मैं स्विंग स्टडी ऐड करता हूँ, ओके, इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ पे सेटिंग्स में, चार्ट सेटिंग्स में, यहाँ पे मोर सेटिंग्स में ये स्विंग स्टडीज के लिए कुछ फिल्टर्स हम लोग ने ऐड किया। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है शो स्विंग वैल्यूज, शो स्विंग डिफरेंस, वैल्यू डिफरेंस एंड स्विंग परसेंटेज चेंज एंड बार परसेंटेज चेंज। ओके, सो यहाँ पे मैं जैसे स्विंग वैल्यूज को ही फिलहाल सेट कर देता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने स्विंग स्टडी ऐड की है तो उसके ऊपर जो वैल्यूज है मुझे वो शो कर रहे हैं। अगर मुझे इसमें और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए वो स्विंग्स के रिलेटेड, तो ये मैं इसमें ऑप्शन यूज कर सकता हूँ, जैसे शो स्विंग परसेंट डिफरेंस, परसेंटेज चेंज एंड शो स्विंग बार। सो यहाँ पे मुझे डिटेल में यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहे हैं कि जैसा कितना परसेंटेज, कितना पॉइंट्स मूव हुआ प्रीवियस वीक से, कितना परसेंटेज चेंज हुआ और कितने बार्स में चेंज हुआ। तो ये बेसिकली किसको हेल्प करता है, जो एलियट वेव्स को यूज करते हैं तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है कि कितना पॉइंट्स चेंज हुआ, कितना परसेंटेज चेंज हुआ और कितने बार्स में वो चेंजेस हुए। ओके, सो ये स्विंग में हम लोग ने ये एडिशन किया है। नाउ यहाँ पे माउस स्क्रॉल फॉर जूम इन एंड जूम आउट। सो माउस स्क्रॉल भी आप यहाँ पे कर सकते हैं सेटिंग्स में से। सो यहाँ पे हम लोग सेटिंग्स में आते हैं, चार्ट सेटिंग्स में, सेम मोर सेटिंग, यहाँ पे दोनों ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, स्विंग स्टडी एंड माउस स्क्रॉल जूम इन एंड जूम आउट। तो इसको जैसे ही मैं टिक करके सेट कर देता हूँ, तो जैसे ही मैं स्क्रोलिंग करूँ तो आप देख सकते हैं कि जूम इन एंड जूम आउट हो रहा है। अगर लेट्स से आप उसको अनटिक करते हैं तो वो राइट एंड लेफ्ट को स्क्रोल करेगा। ओके, तो फिलहाल के लिए जैसे मैं यहाँ पे अनटिक करके इसको सेट कर देता हूँ एंड देन मैं आपको यहाँ पे मूव करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो राइट एंड लेफ्ट को मूव कर रहा है। ओके, so now we will come to the next point। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है स्क्रिप्ट सिलेक्शन लिस्ट अलाउज इग्नोरिंग ऑफ NAC नॉन इक्विटी स्क्रिप्ट्स टू रिड्यूस क्लटर। सो यहाँ पे जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग चेंज स्क्रिप्ट करने के लिए सी मेंशन करते थे एंड देन यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट का नेम मेंशन करते थे, जैसे मैं SB, जैसे मैं रिलायंस मेंशन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने जस्ट रैली मेंशन किया तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं NAC शो ओनली इक्विटी। अगर इसको यहाँ पे मैं अनटिक करूँ तो आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको अवेलेबल है। जैसे कोई बॉन्ड्स है, कोई जो नॉन ट्रेडेबल पर्टिकुलर बॉन्ड है तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो बहुत डिफिकल्ट होता था कि पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का नेम फाइंड आउट करने के। तो यहाँ पे हम लोग ने ये फीचर ऐड किया। अगर इसको मैं टिक करके यहाँ पे करूँ, यहाँ पे मैं रिलायंस सिलेक्ट करूँ एंड देन ओके करूँ, तो वो मुझे ईजी हो जाता है वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट फाइंड आउट करने। ओके, तो वो हम लोग ने यहाँ पे ऑप्शन किया, ऐड किया। देन यहाँ पे प्रोटेक्टेड स्क्रीन डेटा विंडो इंटरनल एक्सटर्नल नाउ चेंजेस द वैल्यूज फॉर प्राइस OHLC। सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका पर्टिकुलर ये स्क्रीन है, ओके, तो इसको यहाँ पे क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ मैं। ओके, तो ये मेरा पर्टिकुलर स्क्रीन है। तो जैसे अभी मैंने मेरे कोई स्विंग्स ऐड किए हैं, मेरे कोई मैंने दूसरे कोई स्टडीज ऐड किए, तो वो किसी दूसरे को पता ना चले इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे पर्टिकुलरली ये ऑप्शन ऐड किया था प्रोटेक्टेड स्क्रीन का। तो यहाँ पे चार्ट्स में, यहाँ पे मैं जब मैं सेव स्क्रीन करता हूँ, ओके, एंड यहाँ पे सेव टाइप में अगर यहाँ पे मैं प्रोटेक्टेड स्क्रीन फाइल्स पे क्लिक करके यहाँ पे मैं सेव स्क्रीन कर सकता हूँ। सो जैसे यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी क्रिएटेड था उसके ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे इसको यस करके इसको जस्ट ओके कर देते हैं। तो ना जैसे ही मैं कंट्रोल 5 क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी मैंने स्विंग ऐड किया है या जो भी मैंने परसेंटेज रखे हैं तो वो किसी को दिखाई नहीं देगी क्या परसेंटेज ऐड किया, वो जस्ट आपको ही पता है। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि जस्ट आपको ओपन हाई लो क्लोज यहाँ पे दिखाई देगा। स्विंग जो भी आपने स्टडी ऐड किया वो वहाँ पे एक्सेस में शो करेगा। ओके, सो ये हम लोग ने यहाँ पे एक न्यू इंट्रोडक्शन किया है। नाउ यहाँ पे ऑप्शन है इवेंट सिलेक्टर का। इवेंट सिलेक्टर में जैसे हम लोग ने गैन स्क्वायर 9 भी ऐड किया है सपोर्ट टाइप में। ओके, सो जैसे अभी हम लोग यहाँ पे सेटिंग्स में आते हैं, सेटिंग्स, चार्ट सेटिंग्स,
देन चार्ट डिस्प्ले। यहाँ पे आपको पीवट टाइप ऑप्शन यहाँ पे एडेड हुआ है गैन स्क्वायर 9 करके। सो ये अगर मैं इसको टिक करके सेट करता हूँ, मैं न्यू चार्ट ओपन अप कर लेता हूँ एंड मैं कंट्रोल आई करके 15 मिनट्स पे आता हूँ। ओके, एंड जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल जी मेंशन करूंगा शॉर्टकट की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पीवट प्लॉट हो गए हैं वो गैन स्क्वायर लेवल के बेसिस पे प्लॉट हो गए, और यही सेम गैन स्क्वायर लेवल आप यहाँ पे इवेंट सिलेक्टर में भी अनेबल हो गया है। तो यहाँ पे क्वेरी में अगर मैं इवेंट सिलेक्टर में ओपन अप करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे पीवट अप एंड डाउन का ऑप्शन है, तो जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप गैन स्क्वायर 9 जो पीवट एडेड है वो आप देख सकते हैं कि ये पीवट गैन स्क्वायर 9 ऐड हो गया है। तो जैसे अगर आपने लेट्स से कोई पीवट चेंज किया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं सेटिंग्स में ऐड चार्ट सेटिंग्स में जाता हूँ, देन यहाँ पे चार्ट डिस्प्ले में यहाँ पे गैन स्क्वायर की बजाय क्लासिक 4 अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको सेट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका नेम भी चेंज हो गया। ओके, सो ये एक फीचर हम लोग ने ऐड किया। आफ्टर दिस यहाँ पे न्यू स्टडीज हम लोग ने ऐड किया। सो न्यू स्टडीज में फर्स्ट स्टडी है ग्रिग्स, जिसमें गामा थीटा वेगा है। ओके, सो ये गामा थीटा वेगा कब यूज हो सकता है, जैसे अगर लेट्स से मैं कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक ओपन करता हूँ, सो फ्यूचर्स में जाता हूँ, देन यहाँ पे मैं लेट्स से 11300 का पुट यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मुझे ग्रिग्स मुझे डिटेल यहाँ पे देखना है, तो हम लोग वो स्टडीज से भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं जस्ट एस मेंशन करता हूँ एंड यहाँ पे मैं जी मेंशन करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे डेल्टा है, इसको मैं ऐड करती हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेल्टा का स्टडी ऐड हो गया। सेम स्टडीज अगर यहाँ पे करता हूँ, थीटा पे क्लिक करता हूँ एंड देन ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे थीटा भी ऐड हो गया। तो ये आप ग्रीक से यहाँ पे स्टडीज ऐड कर सकते हैं। ओके, नाउ इसके बाद में यहाँ पे और न्यू स्टडीज ऐड हो गए, तो वो क्या है वो जस्ट हम लोग देख लेते हैं इसमें। सो न्यू स्टडीज में यहाँ पे एक ऐड हो गया लीनियर रिग्रेशन इंटरसेप्ट, उसके बाद में यहाँ पे ऐड हुआ है फ्रैक्टल चाउस बैंड। So this indicators gives an idea of whether the market is trending or flat. So whenever the market is trending, the bands have same slope towards the trend. On the other hand, when the market is flat, the bands also does not have any slope. They are also flat during the non-trending phase. So fractal Chaos band आपको basically indication देता है, फ्रैक्टल चार्ल्स बैंड आपको बेसिकली इंडिकेशन देता है कि कभी मार्केट आपका ट्रेंडिंग है या नहीं ट्रेंडिंग है। सो जैसे इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ बिट एंड फ्रैक्टल चार्ल्स बैंड को यहाँ पे मैं ओपन अप कर लेता हूँ। सो जैसे ही यहाँ पे फ्रैक्टल चार्ल्स बैंड यहाँ पे पैरामीटर्स में यहाँ पे स्ट्रिक्ट चेक को यहाँ पे फिलहाल मैं एन करता हूँ, मतलब नो, एंड यहाँ पे मैं जस्ट ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप उसके स्लोप्स देख सकते हैं कि कैसा वो स्लोप में है। सो लेट्स से जैसे अप ट्रेंडिंग स्लोप में है तो वो आपका ट्रेंडिंग मार्केट है, अगर वो साइडवेज ट्रेड कर रहा है तो वो साइडवेज ट्रेंडिंग मार्केट है उसमें। ओके, नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें यहाँ पे नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें यहाँ पे चैंडलियर एग्जिट लॉन्ग एंड शॉर्ट करके स्टडी ऐड हुआ है। सो बेसिकली ये स्टडी क्या है, सो ये स्टडी इसके लिए हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया है कि जैसे अगर आपने ऑलरेडी कोई एक लॉन्ग पोजीशन बनाया है, ओके, आप मैं चार्ट्स को क्लोज कर देता हूँ। जैसे अगर आपने कोई बेसिकली स्टडी ऑलरेडी एक ऐड किया हुआ है, जस्ट अ मिनट, सो अगर आपने कोई पर्टिकुलर ऑलरेडी एक एंट्री बनाया हुआ है, जैसे आपने स्टडीज में अगर मैं यहाँ पे चैंडलियर एग्जिट लॉन्ग अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, यहाँ पे आप पैरामीटर्स में देख सकते हैं कि यहाँ पे हाईएस्ट हाई पीरियड एंड एटीआर पीरियड एंड मल्टीप्लायर 3। सो ये एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन है, तो अगर आप ये चेंजेस करना चाहते हैं आपके प्रेफर्ड डिफाइंड बेसिस पे, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। एंड जैसे ही मैं इसको ऐड कर दूंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्टिकुलर लाइन यहाँ पे प्लॉट हो गया। तो ये आपको क्या हेल्प करता है, ये बेसिकली आपको हेल्प करता है कि जैसे अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग ट्रेड लिया है लॉन्ग साइड में, अगर वो आपको एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, आप इसको चैंडलियर एग्जिट लॉन्ग को एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की जैसे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, वैसा ही सेम यहाँ पे अगर मैं ऐड स्टडी करूँ, तो यहाँ पे चैंडलियर एग्जिट शॉर्ट भी है, तो वो भी अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ, तो अगर आपने शॉर्ट ट्रेड लिया है तो आप क्या स्टॉप लॉस रख सकते हैं ट्रेलिंग, तो वो भी यहाँ पे प्लॉटेड है। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो यहाँ पे इंडेक्स पुलर्स एंड ड्रैगर्स में हम लोग ने सपोर्ट ऑल इंडाइसेस किए हैं। सो इंडेक्स पुलर्स एंड ड्रैगर्स में सारे इंडाइसेस अभी सपोर्ट होते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे मैं रिपोर्ट्स में जाता हूँ, ओके, देन यहाँ पे
इंडेक्स पुलर्स एंड ड्रैगर्स एनएससी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप इंडेक्स में देख सकते हैं कि हम लोग ने बहुत सारे अलग अलग इंडेक्सेस भी यहाँ पे ऐड किए। जैसे यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी में जाऊँ तो मुझे यहाँ पे बैंक निफ्टी में पता चलता है कि कौन कितना कंट्रीब्यूट अपसाइड कर रहा है, कौन कितना कंट्रीब्यूट डाउन साइड कर रहा है। तो यहाँ पे और बहुत सारे इंडेक्सेस हम लोग ने ऐड किए। जैसे लेट्स से अगर मुझे निफ्टी प्राइवेट बैंक चाहिए तो मैं निफ्टी प्राइवेट बैंक सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई दूसरे पर्टिकुलर इंडेक्स सिलेक्ट सर्च करना है तो वो भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, तो ये एक ऑप्शन हम लोग ने यहाँ पे ऐड किया इंडेक्स पुलर्स एंड ड्रैगर्स में। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है कि टॉप मेन्यू बार में निफ्टी फ्यूचर्स की प्राइस विद प्रीमियम एंड डिस्काउंट एंड बैंक निफ्टी एंड इंडिया विक्स ऐड हो गया। ओके, सो टॉप मेन्यू बार जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉप मेन्यू बार में यहाँ पे एनसी लिखा हुआ है, तो एनसी इज फॉर द एनएससी कैश, एनडी इज फॉर एनएससी डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे जस्ट पहले आपको प्रीमियम एंड डिस्काउंट में दिखता था, अभी आपको निफ्टी डेरिवेटिव्स का वैल्यू भी दिखाई देगा, एज वेल एज इन प्रीमियम में है, डिस्काउंट में वो भी दिखाई देगा। एंड इसमें यहाँ पे विक्स एंड बैंक निफ्टी भी कितना है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इसको आपको यहाँ पे कोई चेंजेस करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं सेटिंग्स में आता हूँ, देन अदर सेटिंग्स में आता हूँ, देन यहाँ पे मेन्यू में आप यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं। तो जो भी आपको ऑप्शंस अनेबल करना है तो उसको आप टिक कर सकते हैं, जिसको डिसेबल करना है उसको अनटिक करके आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, तो वो अकॉर्डिंगली सेटिंग में वैसा सेट हो जाएगा। ओके, so now we will come to the next point. So यहाँ पे प्रोडक्ट एनहांसमेंट, तो प्रोडक्ट एनहांसमेंट में बेसिकली आप अभी जैसे आप रोज यूज करें तो आपने देखा ही होगा कि ऑटोमेटिकली फाइल्स डाउनलोड हो जाते हैं, इंपोर्ट हो जाते हैं। तो वो एक हम लोग ने एनहांसमेंट किया है कि ऑटो डाउनलोडिंग में आपका फाइल्स एंड इंपोर्टिंग हो जाता है। देन जब आप इंट्राडे डेटा मैनेजर को कनेक्ट करते हैं तो उसमें जो भी आप ग्रुप सिलेक्ट करते हैं तो वो भी सेव हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे मैं फाइल में जाके इंट्राडे डेटा मैनेजर में यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं लोड डेटा फुल एक्सचेंज एंड माई ग्रुप का ऑप्शन। तो जैसे अगर आपने आपका कोई पर्टिकुलर ग्रुप सिलेक्ट किया है तो वो भी आप यहाँ पे सेव करते हैं, तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ग्रुप सेव हो जाएगा उसमें। ओके, एंड उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे एड ऑन हम लोग ने किया है कि टेक्निकल क्वेरी ऑन एग्जिट सेव लास्ट रीलोडेड क्वेरी फाइल एंड ग्रुप नेम। सो जब भी मैं टेक्निकल क्वेरी अगर कोई लोड करता हूँ या फिर क्वेरी टेक्निकल क्वेरी यहाँ पे मैं ओपन अप करता हूँ, तो ये पर्टिकुलरली पहले कैसे होता था कि आपको ग्रुप्स अगेन ओपन करना पड़ता था, क्वेरी ओपन करना पड़ता था। पर अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली अगर सॉफ्टवेयर यहाँ से एग्जिट करते हैं टेक्निकल क्वेरी के साथ में, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो स्टडी है एंड ग्रुप है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेव हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे सेम वैसा का वैसा सेव ग्रुप ओपन हो जाएगा। देन यू कैन जस्ट कम ओवर योर लाइव क्वेरी, लाइव क्वेरी पे करके यहाँ पे रिजल्ट लाइव क्वेरी में आप डायरेक्टली क्वेरी रन कर सकते हैं लाइव। ओके, सो यहाँ पे ये सारे फीचर्स थे जो मैंने यहाँ पे टच किए आज। सो अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ डाउट्स है सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर। सो हमारा ये मुंबई सपोर्ट का नंबर है 02242446400, and we have the alternate numbers also 9730441717 and 9773254722। और अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मेल पे भी हमें मेल कर सकते हैं, तो which is support@spidersoftwareindia.com. Okay, and thank you for joining the webinar.